तो दोस्तों इनसे राजकुमारी मैडम का बोर्ड था, क्वेश्चन पूछे गए 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, अभी क्या कर रहे हो। फिर दौड़ना इनकी हॉबी था, तो दौड़ने में कभी पार्टिसिपेट किया है क्या। फिर क्रॉस कंट्री को क्या होती है, इतिहास पुनर्लेखन क्या होता है, आजकल इतिहास पुनर्लेखन में क्या हो रहा है, मतलब आजकल चर्चा में भी है इतिहास पुनर्लेखन। इतिहास पुनर्लेखन में विचारधारा का प्रभाव कैसे होता है, क्या इससे पूर्वाग्रह नहीं आ जाता है ना। इतिहास के बारे में कहा जाता है, ये इनके शायद इतिहास सब्जेक्ट रहा है इसलिए इनसे हिस्ट्री से ही ज़्यादा पूछ रहे हैं। इतिहास के बारे में कहा जाता है कि ये कपोल कल्पना है, क्या आप इससे सहमत हैं। तो ये इतिहास वालों से पूछा ही जाता है, इतिहास एक गप है, क्या इससे सहमत हैं। भारतीय इतिहास के कौन कौन से इतिहास को भागों में 3 भागों में कौन से में बांटा गया है और इसकी क्या ज़रूरत थी 3 काल में बांटने की। फिर इन्होंने बताए होंगे। फिर इनसे पूछ लिया मध्यकाल की विशेषताएं बताइए, मध्यकाल में महान भक्ति संत कौन कौन से थे। फिर इन्होंने भक्ति संतों का नाम बताया, तो फिर कबीर में से पूछ लिया कबीर महान क्यों थे। फिर कबीर का दोहा मेरा साईं मुझ में, इसका मतलब क्या है। फिर कबीर का दोहर पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इसका मतलब पूछ लिया। किस पंथ ने कबीर की धारा को आगे बढ़ाया था। तुगलक फरमान का प्रयोग राजनीति में बार बार किया जाता है, क्या होता है अपन बोल, मतलब राजनीति में यूज होती है ना ये लैंग्वेज, तुगलक की फरमान। मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाएं बताइए, ये तो मोहम्मद बिन तुगलक तो खैर। फिर उन्होंने बताया होगा वो दौलताबाद राजधानी ले गए थे, तो राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की गई। फिर करचिल अभियान भी रहा था ना, शायद ये तुगलक का ही था और ये असफल अभियान रहा था, तो करचिल क्या है। फिर अकबर महान क्यों है। फिर अकबर ने, जैसे इन्होंने बोला होगा कि उन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया था, तो फिर अगला क्वेश्चन दीन इलाही क्या है। फिर गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, रजिया सुल्तान के गुलाम वंश से फिर रजिया सुल्तान आ गई। फिर जैसे पुरातन हिस्ट्री से ये ले लिया 4 बौद्ध संगति और कब कब हुई थी। फिर कोरोना क्या है, स्ट्रेन क्या है, कोरोना को किसने महामारी घोषित किया है, और एंडेमिक और पेंडेमिक में क्या अंतर होता है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, हर्ड इम्यूनिटी से महामारी कैसे रुक सकती है, इनमें इम्यूनिटी नहीं बनी तो जिनमें इम्यूनिटी नहीं बनी उन्हें कैसे सुरक्षित किया जाएगा। देख रहे हैं कोरोना से कितने बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं। और म्यांमार में अभी क्या हुआ है, तो दोस्तों आस पड़ोस की घटना भी हमें पता होनी चाहिए। म्यांमार में अभी आर्मी का कू हुआ है, आर्मी ने अभी जो उनका लोकतंत्र है उस पर प्रभाव स्थापित कर लिया है और आंग सान सू की को फिर से नज़रबंद कर दिया गया है। रोहिंग्या समस्या क्या है, भारत में जब म्यांमार की बात पूछी तो रोहिंग्या आने ही थे, क्योंकि ये भारत में शरण ले रहे हैं, तो ये भारत में क्यों आ रहे हैं, क्या इनको बाहर कर देना चाहिए। फिर इन्होंने जब बाहर पूछा होगा तो इन्होंने पक्का बोला होगा कि सर सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है, जैसे कि शरणार्थी अपने यहाँ पे आते हैं उनकी हालत सही नहीं होती है, तो फिर वो थोड़े से लालच में आके अपनी सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं, मीन्स भारत में किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो फिर उनको आतंकवादी याद आ गया, तो फिर पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के नाम बताइए। ओआईसी क्या है, फिर पाकिस्तान से उनको ओआईसी याद आ गया, फिर उनको ओपेक याद आ गया। फिर क्वाड क्या है ना, क्वाड द्वारा लिया गया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, क्योंकि क्वाड का अभी जस्ट सम्मेलन हुआ था और ये क्वाड का पहला सम्मेलन था। शांति का नोबेल किस भारतीय को मिला है, फिर उन्होंने कैलाश सत्यार्थी बताया होगा। फिर कैलाश सत्यार्थी कहाँ के हैं ये बता दिया। फिर रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, ये क्वेश्चन इनसे पूछे गए। दूसरे एक मेंबर हैं दोस्तों, उनसे पूछा गया, चेयरमैन सर ने पूछा इनसे काजरी और आफरी इनमें क्या डिफरेंस है। फिर मारवाड़ में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, किस फसल पर कार्य कर रही हैं, आफरी के कार्य क्या है, अभी कौन से पौधों में फूल आ रहे हैं, शायद इनकी हॉबी या फिर इनका रिसर्च में भी रिसर्च कर रही हो, तो इसलिए इनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। और फिर हाँ, यहाँ से शुरू है दोस्तों, ये लास्ट के क्वेश्चन है, लास्ट में चेयरमैन सर पूछते हैं वो वाले हैं, शुरू इनका यहाँ से हुआ है। चेयरमैन सर ने ऐसे पूछा था, भूपेंद्र सिंह जी आरबीएससी के जो अध्यक्ष हैं, इनका बोर्ड था, कैसे हो, कब आए अजमेर, खाना खाकर आए हो, 2003 से एग्ज़ाम, 2013 से अब तक क्या किया, कोई एग्ज़ाम नहीं दिया क्या। फिर इनकी पॉलिटी होगी तो पॉलिटी वाले क्वेश्चन ले लिए, केंद्र सूची और राज्य सूची अलग अलग क्यों हैं, और कौन सी सूची है, तो संवर्ती सूची बताई होगी। तो संवर्ती सूची पर जब केंद्र को अधिक अधिकार है तो अलग सूची क्यों बनाई, संघ सूची तो थी इन्होंने। और कृषि किसका विषय है, फिर उन्होंने बताया होगा राज्य सूची का। तो फिर कृषि पर कानून केंद्र ने क्यों बनाए, है ना। अपन जो आंसर देते हैं उन्हीं से वो क्वेश्चन उठा लेते हैं। फिर मेंबर ने पूछा है, आप अपने सब्जेक्ट को प्रशासन में कैसे उपयोग करेंगे, पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के बाद मध्यम वर्ग के उदय के क्या कारण थे।
धर्म पंथ और सांप्रदायिकता में क्या अंतर है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसा देते हैं, धर्म पंथ और सांप्रदायिकता। इनका क्या होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन आती बन नहीं पाती अपन से, और फिर कुछ मुंह से अगर इधर उधर निकल जाता है तो फिर थोड़ा सी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। मेंबर थर्ड ने पूछा है, किसानों को इस कृषि कानून से क्या आपत्ति है? अगर किसानों ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया है तो आप किस तरह से क्या कार्य करोगे? अमुक विभाग ने कोरोना के संदर्भ में एक संवाद शुरू किया है, आयुष विभाग ने एक संवाद शुरू किया है, उसका क्या नाम है? तो ये थे दूसरा दोस्तों सेकंड मेंबर के क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दे, हेल्प मिल रही है अगर आपको इनसे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।